Welcome to Knowledge Hub. हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज हब में स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो के जरिए जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से ही अवेलेबल है, जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डेफिनेशन, फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, ये सभी के बात कर रहा था। तो अब इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी के बीच जो बात करने जा रहा हूँ वो है फाइंड HCF। क्या बात करने जा रहा हूँ? फाइंड HCF बाय वेरियस वे। मतलब मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है HCF से रिलेटेड, और जिसका बहुत सारे तरीका है। सबसे पहला बात तो हम सब जानते हैं, HCF को हिंदी में बोला जाता है मास। क्या बोला जाता है? मास। अब आप सब बोलेंगे सर ये HCF का फुल फॉर्म और मास का फुल फॉर्म क्या है? तो HCF को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मासा को हिंदी में पूरा तरीका से बोलते हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो टॉपिक पे वो है HCF से रिलेटेड, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं उसमें से पहला तरीका बताने जा रहा हूँ, फैक्टर मेथड। फर्स्ट तरीका बाय फैक्टर मेथड। तो हम फैक्टर मेथड के जरिए कैसे फाइंड करेंगे HCF को? तो आइए, मेरे सामने क्वेश्चन है 46, 32 एंड 16 फाइंड HCF। मेरे सामने क्वेश्चन है 46, 32 एंड 16 और बोला HCF फाइंड करने के लिए। फाइंड आउट HCF किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले किसी भी चीज में डायरेक्ट जब भी फैक्टर मेथड पूछेगा तो लिखिएगा फैक्टर ऑफ 46। क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 46। फिर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 32 और फैक्टर ऑफ 16। फैक्टर ऑफ 16। आइए, तो फैक्टर निकालने का हम तो बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। कौन सा फैक्टर निकालते हैं? प्राइम फैक्टर। लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। यहाँ क्या पूछा डायरेक्ट कि फैक्टर क्या होगा, यानी कि 46 कैसे निकलेगा। तो 1 के टेबल में 46 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। डायरेक्ट ये किसी के टेबल में नहीं आके किससे लगेगा? 23 से लगेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड देंगे 23, और 23 क्या है? प्राइम फैक्टर है। गुड। और यहाँ आ गया 46। तो फैक्टर ऑफ 46 क्या निकला? 1, 2, 23 और 46। ठीक उसी तरह 32 का फैक्टर 1 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 2 से करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 से भी लग जाएगा, 4 से करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि फिर उसके बाद 8 से लगेगा, 8 से लगेगा उसके बाद 16, 16 के बाद 32। उससे पहले किसी से भी नहीं रहेगा। यानी देखिए 1 × 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। फैक्टर ऑफ 16। तो फैक्टर ऑफ 16 कैसे क्या आएगा फैक्टर? तो 1, उसके बाद 2, 4, 8 और 16। अब हम इसमें से देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। ये तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए, ये तीनों में कॉमन आ रहा है 2। क्या आ रहा है? 2, और तो कोई नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 46, 32 एंड 16 इज 2। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से? 2 सिर्फ आ रहा है, इसलिए 2 लिखे। इज सो HCF इज इक्वल टू 2LCF।
मेरा HCF क्या आएगा 2 आंसर। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जो मेथड का, वो दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बात करने जा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी आपका सेल्फ क्वेश्चन मान लेते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो किस मेथड के बारे में बात करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपका क्वेश्चन है 80, 75 और 64 एंड 64 फाइंड HCF। बोला HCF फाइंड करने के लिए किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या आया? 80 का अलग अलग करेंगे सबको पहले। 80 का फैक्टर इधर निकालेंगे, 75 का फैक्टर इधर निकालेंगे, 64 का फैक्टर। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे? आइए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब याद रखिए इसको LCM के रूप में बनाते हैं, लेकिन इसमें बोला प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो हमेशा देखिएगा इसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड सारा होगा। तो पहले प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे छोटा 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा 40। ये तो करने आप सबको आता होगा। 2 से लगाएंगे सबसे पहले, हमेशा पहले 2 से। अब देखिए 2 के बाद 3 से तो नहीं लगेगा। अगर 3 से लगता तो पहले 3 से लगाते हैं। 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 है तो छोड़िए, हम नहीं लिखते हैं। अगेन इसको 75 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। हाँ, 3 से लगाएंगे तो 25 आएगा। उसके बाद 3 से लगेगा नहीं, किससे लगेगा? 5। 64 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2। एक बार और कर देते, 2 से लगाएंगे 1, इधर भी 1 बढ़ा देते, 5 से लगाएंगे, इसको पूरा नीचे 1 कर देते। क्लियर है? ये निकला। अब लिखेंगे यहाँ पे 80 इज इक्वल टू क्या है मेरा फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। 75 का है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, और 64 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हमको देखना तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा। 2 3 5 कॉमन क्या आ रहा है? 1। कॉमन क्या आ रहा है? 1। क्या कॉमन आ रहा है? 1। सो हम लिख सकते हैं सो HCF ऑफ 80, 75 एंड 64 इज 1 आंसर। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अगर इसमें कॉमन मिलता 2 2 2 तीनों में, तीनों कॉमन मिलना चाहिए, मिलता तो मेरा ये आंसर 2 होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मेथड के बारे में, वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो तीसरा मेथड मेरा किससे है? कॉमन डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? कॉमन डिवीजन मेथड। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते हैं। सेल्फ क्वेश्चन मेरा लिखा है 64, 32 एंड 16। ठीक, अब बोला फाइंड HCF। तो इस मेथड का मतलब होता है इसको डिवीजन के रूप में बनाना। किसके रूप में? डिवाइड के रूप में। डिवीजन मतलब डिवाइड के रूप में। तो क्या सबसे पहले आराम से इसको क्वेश्चन बनाने के लिए कोई लोड नहीं है। सबसे पहला काम छोटा संख्या को लेंगे और डिवाइड कर देंगे। 32 छोटा संख्या से छोटा में डिवाइड कर देंगे। इसमें छोटा लगने वाला इसलिए नहीं, तो सबसे छोटा संख्या को लेंगे और बड़ा को डिवाइड करेंगे। 16 दूना 32 कट गया, यानी कि इसका HCF मेरा क्या आ गया? 16। और अभी इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? 16 जो आया उसको 64 से लगा के देखते हैं। 16 4 जा 64, यानी कि दोनों संख्या किससे कट रहा है? 16 से। इसलिए हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 64
32 and 16 is 16 आंसर। नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा सेल्फ क्वेश्चन के बारे में। चलिए सेल्फ क्वेश्चन 2 सेम मेथड कॉमन डिवीजन मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन मेरा 84 13 76 और बोला फाइंड HCF, आप सबको समझाने के लिए लिख देते हैं, बाई कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, आइए सॉल्व कैसे करेंगे। क्या बता, छोटा को पकड़ना है और बड़ा से डिवाइड करना है। तो 36 या 78 कितना आया 6, नहीं लगने वाला है। तो अब इसको 13 को यहाँ ले आएंगे, HCF बनाने आता ही है। 6 2 जा 12 1 आया, अभी भी नहीं कट रहा। जब तक कटना नहीं चाहिए, जब तक कटेगा नहीं तब तक डिवाइड करते जाना है। फिर यहाँ से 6 को लेंगे, 1 से कट गया। अब 1 से क्या बचा 76 में लगाएंगे। क्या आ गया मेरा 1 7 जा 7 1 6 जा 6। ठीक है, मेरा दोनों में HCF क्या आया 1 कॉमन, इसलिए लिखेंगे HCF ऑफ 84 13 and 76 is 1 आंसर। कोई डाउट? गुड। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं LCM के बारे में। किसके बारे में? LCM के बारे में। ठीक है, LCM के बारे में बात करते हैं। LCM फाइंड LCM बाय वेरियस मेथड। तो अब LCM में कैसे निकालेंगे, इसका बहुत सारे मेथड्स है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, हम बता दे रहे हैं, बात करने जाएंगे। पहला लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि LCM को हिंदी में बोलते क्या है। तो LCM को हिंदी में बोला जाता है लॉसर। अब आप सब पूछे सर HCF का तो आप बता दिए, LCM का क्या होता है फुल फॉर्म। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसका लॉसर को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। तो आइए हम बात करेंगे फाइंड द LCM बाय लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स मेथड। तो आइए इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेल्फ क्वेश्चन बोला 4 8 and 10 4 8 10 find the LCM। सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है 4 8 and 10 का LCM फाइंड करना है किस मेथड से? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या आपको बता चुके थे कि डायरेक्ट वे में हम बोले तो मल्टीपल्स यानी कि टेबल्स। तो आइए पहले लिखेंगे इसको बनाने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल्स और मल्टीपल्स ऑफ 10 का मल्टीपल्स। ठीक, अब चलिए इसको मल्टीपल्स करते तो क्या आएगा 4 मल्टीपल्स टेबल पढ़ना 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 32 4 36 और 4 40 8 16 8 3 24 8 14 32 8 पर 40 40 लास्ट है ना, तो हम यहाँ 40 तक ही रोक देंगे। 10 20 30 और 40। अब देखिए इस सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, थोड़ा देखिए। 10 किसी में है नहीं है, 20 किसी में है नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 30 है नहीं है, 40 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है 40। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए 4 8 and 10 LCM ऑफ 4 8 and 10 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। यह है मेरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए सेल्फ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है? 64, 32 एंड 10 और लिखा है फाइंड द LCM। कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो सबका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसका फैक्टराइजेशन 16 फैक्टराइजेशन करना सिखा चुके हैं। हमेशा 2 से पहले लगाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इधर 10, 2 5 10, 5 एकम 5। आओ अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंपली 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 32 में 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और यहाँ 10 में 2 इंटू 5 इंटू 1। तो एलसीएम में क्या होता है देखिए, तो बोला हम लिख सकते हैं इसमें ऐसे करके कि एलसीएम ऑफ 64, 32 एंड 10 इज, तो देखिए इसमें 2 2 कॉमन है तो 2 2 कॉमन ले लिए। बाकी में कम से कम 2 कॉमन मिलना चाहिए। कितना? 2। आइए इसमें क्या वो है? 2 है। इसमें कितना है? 2 है। इसमें कितना है? 2 है। इसमें कितना है? 2 है। बाकी सब में तो 1 बच गया, तो इसको पूरा का पूरा ले लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बाकी कौन बचा? तो 2 और 5, तो 2 इंटू 5, इसको इंटू कर देंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 2 16, दूना 32, 64, 64 बचे 320। इसका एलसीएम क्या होगा? 320। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड, क्या, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। सेल्फ क्वेश्चन देखिए क्या है। 42, 18 एंड 32 बोला फाइंड एलसीएम बाय दिस, बोला इस मेथड से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, जब भी बोले क्वेश्चन में कंटिन्यूड डिवीजन मेथड तो इस टाइप का आंसर तैयार होता है। ठीक है, 42, 18 एंड 32। ठीक, तो कैसे लगेंगे? हमेशा याद रखिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर का छोटा नंबर लिखते हैं। तो छोटा नंबर क्या होता है? 2। तो 2 से पहले लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। जब भी इस तरह का एलसीएम हम बनाते हैं तो कम से कम कितना संख्या लगना चाहिए? 2। एक संख्या लगेगा तो हम नहीं लगाएंगे। तो आइए 2 के टेबल में ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब देखिए 2 के टेबल से लगाएंगे तो ये सिर्फ लगेगा, ये नहीं लगेगा। 3 के टेबल से लगाएंगे, 3 के टेबल में 21 आएगा और 9, तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 16 का 16। अब तो ये लगने वाला नहीं है। वेरी गुड, तो लिख देंगे डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 42, 18 एंड 32 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 16। अब इंटू कर देंगे तो क्या आएगा? 2 3 6, 6 7 42, 42 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 126 और 16। क्या आ गया? 2016 आंसर। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और जानते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सेल्फ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन बोला 48, 10 एंड 36 फाइंड द एलसीएम।
इसी मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लिखेंगे पहले 48, 10 और 36, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इधर। पहले 2 से लगाएंगे, 2 के टेबल में सारा लगेगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 से 18। अब 2 से लगाएंगे तो ये और ये लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा। 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 संख्या लग रहा है। 12, 5, 2 9 18। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। 2 संख्या नहीं लग रहा है, 1 लग रहा है, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लगेगा तो ये भी दोनों लग जा रहा है, तो 3 से लगाएंगे। 3 4 या 12, 3 3 या 9। लेकिन अब किसी से नहीं लगेगा तो लिखेंगे इसीलिए LCM ऑफ 48, 10 एंड 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। क्या आ गया इसका आंसर? 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 चौका 48, 48 पचे 240 और इंटू 3 क्या हो गया? 720 आंसर। ये था HCF और LCM निकालने का तरीका। अब हम बात करेंगे कि कैसे अगर कोई संख्या में प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट और HCF दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हो, HCF दिया हो, तो LCM कैसे निकालेंगे, अदर नंबर कैसे निकालेंगे। यानी कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम या वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एंड HCF इज गिवन। इसका कहने का मतलब है अब जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और HCF दिया हो तो LCM निकालने का तरीका। तो LCM का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। क्या होगा फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। अगेन दूसरा फॉर्मूला, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड LCM आर गिवन। जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और LCM दिया रहेगा तो HCF निकालने का तरीका। तो HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। तीसरा फॉर्मूला, व्हेन द HCF एंड LCM आर गिवन। अगर HCF और LCM दिया रहे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने का तरीका तो क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और 2 नंबर मतलब 2 संख्याओं का गुना। तो आपको कभी कभी 2 संख्या गुना करके दिया रहेगा और कभी कभी अलग अलग दिया रहेगा। तो हम उसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो मेरा सेल्फ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ, मेरा क्वेश्चन बोला प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर 6432 इफ HCF इज 34 तो फाइंड आउट द LCM। तो LCM क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला बात, हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है 6432 और HCF दिया है, LCM निकालना। तो LCM का फॉर्मूला क्या बताए थे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है? 6432 और डिवाइडेड बाय 32। तो 32 से डिवाइड करो, 32 दूना 64, 01, 201 आंसर आएगा इसका। यानी कि मेरा LCM कितना आ गया? 201। क्लियर है? अब हम बात करेंगे
देखिए सेकेंड सेल्फ क्वेश्चन 2 मेरा क्या है, व्हेन द HCF इज 40 एंड LCM इज 326 द फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मेरा HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालने का तरीका है HCF इंटू LCM। तो HCF मेरा 40 और LCM मेरा 326, इंटू कर देंगे और इंटू करते 0, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 2 10, 4 ते 12, 1 13। आंसर क्लियर है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इससे रिलेटेड, इससे आगे वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ और भी कुछ और भी सॉल्यूशन जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में, कि डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को एंड तक देखें और इसे शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमें उत्तेजना मिलती है ताकि हम आपको और भी इससे बेहतर वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रख सकें, ताकि आप उसका अच्छे से यूज करें और अपने पढ़ाई में उसका उपयोग करें। तो हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब भी करवाने को बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। और हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए सभी का शुक्रिया, थैंक यू। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।